हाँ, नेट की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आवाज आ रही है ना मेरी? सुन। हाँ जी दीदी आ रही। हाँ, बंगले के ऊपर पूरी बंगले की शोभा हमारी आई थी 1000 भोग। ठीक है, अब हम जवेरों के महल की चांदनी पे जब हम बैठे हैं, जवेरों के महलों की चांदनी पर जब हम ऊपर बैठे हैं, तो हमें क्या क्या नजर आएगा? सब चलो बंगले के ऊपर जवेरों के महलों की जो 3 हारे हैं उसकी चांदनी पर बैठे हैं, तो हमें क्या शोभा नजर आ रही है? सबको याद है जवेरों के महल की हारें कितनी आई और उसकी चांदनी पर बैठे हैं, तो हमें क्या नजर आ रहा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जवेरों की महल की 3 हारें आई हैं हम्म। और वो 980 भूम पे आई हैं पुखराज ताल के साथ। और उस वहां पर हम बैठेंगे तो हमें 4 धाराएं ऊपर से गिरती हुई नजर आएंगी। और पूर्व की आप साइड कैमरा में भी ऑन करो दीदी। हाँ, मैंने ये पूछा कि जवेरों के महल की चांदनी पे वो भूमि कितनी आई है, जवेरों के महल कितने ऊपर गए थे? 20 भूम ऊपर गए। हाँ, उसके ऊपर चलो, वहां बैठो। 20 भूम ऊपर जाएंगे तो हमें सामने आकाशी महल दिखेगा हाँ, और ये दूसरी सुनना चाह साइड रही। में महावन दिखेगा हाँ जी। और तीसरी साइड में दहलान जो अदवीज के चबूतरे की तरफ जा रही है, सबसे ऊंची दहलान वो दिखेगी। बिल्कुल, हाँ, ये सुनना चाह रही थी मैं। वो 980 वाली चांदनी होती है, वो हम जो पुखराजी ताल पे बैठते हैं। हाँ जी, अभी हाँ जी। ऊपर 20 बैठे थे हम। ऊपर जाना हाँ, है। हाँ जी, ऊपर जाना है। ठीक है। हाँ जी। और हाँ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और सुंदर साथ से। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम जवेरों की महल की चांदनी से पुखराज के 1000 हांस की चांदनी पर जा सकते हैं? और जा सकते हैं तो कैसे? एक बार चक्कर लगा के बताओ, कैसे जाएंगे? कहाँ कहाँ कैसे चलेंगे हम जवेरों की महल की चांदनी से पुखराज की 1000 हांस की चांदनी पर? अनम्यूट कीजिए गैलेक्सी J6 और कैमरा भी ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करें सब सुंदर साथ जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर देने, नहीं तो फिर उनको खोला नहीं जाएगा। जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं से आंसर पूछो। कैमरा ऑन करो पहले, सुंदर साथ जी, कैमरा ऑन करो। या तो नेट नहीं है आपका तो थोड़ी, हाँ प्रणाम जी, मुझे लगता है आप गांव में होते ना, थोड़ा नेट नहीं होता, कोई बात नहीं। हाँ, अब आप बोलो। आवाज नहीं आ रही, म्यूट। हाँ। हाँ, इन्होंने, पश्चिम की देहलान से जा सकते हैं ना। हाँ कैसे? पश्चिम की ढलान से। पश्चिम की देहलान से। हाँ, कहाँ पहुंचेंगे हम? उधर। अब और कहाँ जा वो सकते हैं? 1000 हाथ के बाद चांदनी आती है ना। ठीक है, और पश्चिम की ढलान से हम और कहाँ चक्कर लगा सकते हैं? शायद हाँ, भूल गई लगाओ, मैं। घूमो, चक्कर लगाओ, चित्तौड़ में बहुत मजा आएगा जब हम पश्चिम की ढलान पे खड़े हैं, 1000 भूम पे। चलो मधु भाभी से हाँ, पूछो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, मधु मधु जी ने किया हुआ है, आप उनको करो। पश्चिम की ढलान से हम महावन के ऊपर भी जा सकते हैं और जो चांदनी पे तो जा ही सकते हैं, पश्चिम की घाटी वगैरह पे भी ऊपर से होते हुए जा सकते हैं। अगर चांदनी को क्रॉस करके जाएं तो पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी में भी जा सकते हैं। ऊपर सब तो मिले हुए हैं जवेरों छज्जे के आपस में महल ऊपर। के पास क्या बना हुआ है, वहां भी चलो ना, जवेरों के महल के पास। पूरब की घाटी, पूरब की हाँ, घाटी है दूसरी तरफ। नहीं, इधर हमारे बड़ो वन के वृक्ष भी है ना भाभी, मैं वो सुनना चाह रही हूँ कि 5 बड़ो वन के, और हाँ, इधर जो, वो बड़ो वन हाँ, के वृक्ष ऊपर चांदनी पे आए हैं। चांदनी हाँ, पे उस आए पे भी हैं। जा सकते हैं, उस पे भी जा मतलब सकते सब हैं। जगह हम घूम सकते हैं सब और जगह घूम सकते हैं घूम क्योंकि सकते हैं। सबका मिलान हुआ हुआ है ऊपर छत पे। तभी हाँ, और सारा सब 1000 पाँव की चांदनी पे सबका मिलान हुआ हम हुआ है, सब तो जगह जा इसलिए हम सकते सब जगह आ जा सकते हैं। हैं। ठीक है, और हमें सेंटर में क्या दिखेगा? ऊपर ताल खड़े है हैं तो सेंटर में, वो बुखराजी बीच में, ताल दिखेगा। हाँ जी, मुखराजी ताल हाँ जी, बीच में उसमें दिखेगा। 4 धाराएं गिरती हुई जल की ठीक है। वो दिखाई ठीक है, देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन और रह गया था हमारा, वो जरूरी है कि हमारा जब पुखराजी ताल बना, ठीक है, 250 भोम तक हमने कल ये कर लिया था कि 250 भोम तक छज्जे बढ़े। अब वो उसका मिलान पुखराज के कौन से पेड़ से कैसे होगा? पुखराज के कौन से पेड़ से छज्जा बढ़ेगा, कैसे मिलान होगा? पुखराज के 5 पेड़ थे, उसका हमारा मिलान कैसे होना है? पुखराजी ताल का कैसे छज्जे बढ़ेंगे, कैसे मिलान होगा? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पूर्व का जो पेड़ है उसके साथ बंगले के चबूतरे से छज्जे बढ़ेंगे, उसका 291वीं भूम पर मिलान होगा। 250 भूम तक ऐसे बढ़ा, 250 भूम तक हमारा ताल बढ़ा, उसके बीच में बाद बड़ा लेंटर लग के बढ़ा, बस बड़ा मिलान पुल से। बन। हाँ बस वो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मेहराब बनती उसी से है। आपकी जो 14 मेहराबें होती हैं, आधा ऐसे बढ़ेगा, बीच में सीधा पुल आया, तो सुंदर मेहराब की जो शोभा होती है वो वैसी वो शोभा आती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ चलो, अब हमारे ये क्वेश्चन हो गए पूरे, अब कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम अद्विज के कुंड के क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जो हमारे पुखराजी ताल पे बड़ी दहलान क्यों कहते हैं? पूरब की ढलान को एक बड़ी ढलान का भी वर्णन आता है कि उसको बड़ी ढलान क्यों बोलते हैं? बड़ी ढलान, इधर तो हमारी कितनी है, पूरब में कितने थंब है और इधर कितने होते हैं? ममता से पूछे। बड़ी ढलान। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम कैमरा जी। ऑन है आपका? कैमरा ऑन है? हाँ हाँ जी। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। सीमा बोल रही हूँ। अच्छा सीमा दीदी, हाँ दिख गया मुझे। हाँ जी। 8 थंबों के 14 हारे ये बंगले की पूर्व की ढलान, और 8 थंबों की 14 हारे अदबीज के कुंड से आ रही हैं, दोनों मिल जाती हैं तो 8 थंबों की 28 हारे हो जाती हैं, इसलिए इससे बड़ी ढलान कहते हैं। ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्धबीज के कुंड का क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं कि यहाँ की रौस जो चलती है चबूतरे पर और बंगले की रौस में क्या फर्क है, और बंगले का और जो हमारा अर्धबीज के कुंड का जो चबूतरा है वो कितना आया है? 3 क्वेश्चन है, एक ही सुंदर साथ दे सकते हैं या अलग अलग वे में पूछ लूंगी कि हमारा अर्धबीज कुंड का चबूतरा और उसकी रौस बंगले के उससे क्या डिफरेंस है? जिस सुंदर साथ ने नहीं जवाब दिया उनको लो। ये है सारिका राज, और हाँ ये विजय जी ने तो हाथ किया है, और वीना जी हैं, उन्होंने हैंड ऊंचा किया हुआ है। एक वीना जी हैं, उनका हाथ ऊंचा है। क्या नाम है दीदी? वीना अग्रवाल? नहीं कुछ और है। कैमरा ऑन करो सुंदर साथ जी, जिन्होंने हाथ किया था ऊपर, कैमरा जरूर ऑन करो। चलो किसी और से पूछ लो, हाँ टाइम कम होता है। हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया है, जिनका भी कैमरा ऑन है, वीना जी का। हाँ हाँ जी बोलो। प्रणाम जी। वीना दी आप अनम्यूट करो बटन। हाँ बिल्कुल हो गया प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंगले में 400 की रौस है और उसमें 75 की रौस है। हाँ जी, और चबूतरा कितना आएगा हमारा, कितना आया है अद्विज के कुंड का? इसका चबूतरा है 33,300। ठीक है बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब चबूतरे की शोभा करनी है, अद्विज कुंड के चबूतरे की शोभा। अद्विज कुंड की चबूतरे की पूरी शोभा कौन सुंदर साथ बताएंगे कि क्या पूरी से मतलब सिर्फ एक बार ये बताना है, फिर बीच वाली शोभा हम अलग से पूछेंगे। अद्विज के कुंड के चबूतरे पर क्या शोभा आई है? किसी का रेज हैंड नहीं हुआ क्या? सोनू? दीक्षा शर्मा जी को किया है। हाँ दीक्षा जी।
कैमरा ऑन करो। आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ, प्रणाम जी। इसमें 75 कोस की पहले तो रोज आएगी, ठीक फिर है, 5 भूम के बड़ों वन के वृक्ष आएंगे, फिर ठीक है। 4 पीपल की फलें आएंगी, फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष आएंगे, फिर 27 बगीचों की 27 हारे, फिर 28 बगीचों 4 बच्चों की हारे और 28 बच्चों में एक एक फील पाया। हाँ, वो मैं बाद में पूछती हूँ, वो बाद में पूछती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि ये 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं, ये सीधे जाएंगे कि 5 भूमि जानी है इनकी? 5 भूमि जाएंगी सीधा के बीच में भूमि है? ये नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो और सुंदर साथ बताएंगे कि है ना कैसे पेड़ गए हैं, सीधे गए हैं कि उनकी 5 भूमि गई हैं। 5 बड़ों वन के वृक्ष, 4 फीलपाए के और फिर से 5 बड़ों वन के वृक्ष, वो 5 भूमि सीधे गए हैं कि उनकी भूमि आई हैं? हाँ जी, एक हाथ किया सुंदर साथ ने। हाँ, ये है दिव्या, दिव्या जी, दिव्या को करो। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी दिव्या। आ रही आवाज दीदी? हाँ, आ रही बोलो। हाँ, प्रणाम जी। 5 भूमि सीधी ऊंचाई में गए। ठीक है। और बीच में क्या शोभा आई है? मध्य में? मध्य, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ हमारे हाँ दिव्या, तुम हम सीधी ऊंचाई में आए हैं और दाएं बाएं इनके बड़ों वन। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? कटती है, तुम्हारा नेट ठीक नहीं है। आ रही है ना? नेट कम है तुम्हारा नेट कम है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तुमने सही बताया। नहीं ठीक, कोई बात नहीं, ठीक बताया बिल्कुल। अब हम सुंदर साथ से पूछ रहे हैं कि मध्य की शोभा दूसरे सुंदर साथ से बीच में क्या शोभा आई है मध्य में? 5 बड़ों वन के वृक्ष, 4 फील पाए, फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष, तो मध्य में क्या शोभा आई है? अध बीच के कुंड में मध्य की शोभा कैसी आई है? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो प्रणाम। 5 बंगलों की 5 हारे जो बड़ों वन के वृक्षों की, 4 फीलपाए की हारे, फिर 5 बड़ों वन के वृक्षों और फिर अंदर जाके वो बंगलों की हारे होती है जो 48 बंगलों की। आप बंगलों की शोभा बता रहे हो, अध बीच के कुंड में चलो। बीच की बंगलों की शोभा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। अभी अध बीच के कुंड की शोभा हम समझ रहे। वो कौन बताएंगे? सुंदर साथ। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है सुंदर साथ को, कोई बात नहीं। हम लोगों को शोभा सेम है, बीच में अब यहाँ पे क्या आएगा बताएंगे। और सुंदर साथ को याद है बीच में क्या शोभा आएगी? सुनीता दीदी हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल सुनते। बीच में आंटी 1/3 एक तिहाई हिस्से में 27 बगीचों की 27 हारे और 28 चह बच्चों की 28 हारे, जिन चह बच्चों से स्तून पानी के स्तून निकल के पूरे 496 भूम तक जाएंगे। और बिल्कुल मध्य में 3 हाथ की जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा जिसमें 12 थंब लगे हुए हैं और सेंटर में 1 हाथ का लंबा चौड़ा मोटा पानी का स्तून गया है जो 5 भूम पे जाके छठी चांदनी पे जाके खुलेगा। बिल्कुल सही आ गया। जिग्ना जी याद आ गई आपको? याद आया ना कि बीच में अध बीच के कुंड में हमारे 27 बगीचों की 27 हारे और 28 चह बच्चों की 28 हारे। ठीक है, अब हमारा टाइम यहीं पे खत्म होता है। 5 भूम छठी चांदनी के बाद के कल क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा पूरा चबूतरा, अध बीच के कुंड का, पुखराज की पूरी शोभा, एक तरह से जो भी मतलब पूरा पुखराज हमें अच्छे से दिल में बस जाए, ये शोभा। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ।